अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 कर लिया था। आज हम इसका इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 देखेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तमाम लोग इसे देखें और इसे समझें। तो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 है हमारे पास। इसमें a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस इंटू ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें रूट्स इसके रैशनल है, ये हमने प्रूव करना है। तो देखेंगे ज़रा इसे। इसमें a की वैल्यू हमारे पास a प्लस 2b होगी, उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगी, उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास a प्लस 2c हो जाएगी। जी, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ अप्लाई करें ज़रा डिस्क्रिमिनेंट में। क्या है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। मैंने चूँकि कैपिटल लिए हुए हैं तो इसलिए आप इसको अगर कैपिटल करना चाह रहे हैं तो इसको ज़रा देखें, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका क्वेश्चन जिस तरह मर्जी इसको ले लें। वैल्यूज़ अप्लाई करें। बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास a प्लस 2b और c की वैल्यू a प्लस 2c हो जाएंगे। जी, अब ज़रा इसे सॉल्व करें। ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर 4 इंटू, यहाँ हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसको इधर ज़रा देखें। फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को हमने यहाँ अप्लाई करना है। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसमें आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन फार्मूला है नहीं, तो करेंगे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारे पास ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद a 2c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2ac, 2b a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2ba हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2b इंटू 2c हमारे पास 4bc हो जाएगा। ये हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आप इनको मल्टीप्लाई करें 4 को अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8ab, इधर हो जाएगा प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ba या aba की बात है, और फिर ये माइनस 4 4 ज़ा 16bc हो जाएगा। ये हमने 4 को भी अंदर सिंप्लीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होना है, अब इसे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे होगा, अब ये प्लस 4a स्क्वायर है, इधर ये हमारे पास माइनस 4a स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो करें ज़रा इन्हें कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4b स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास यही है, इधर से ये आ जाएगा हमारे पास 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर
जी नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास 4c², इधर से हमारे पास +8ab और ये -8ab, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद +8ca, ये -8ca या aca की बात होती है इसमें, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी रह जाएंगी वैल्यूज़ हमारे पास +8bc और इधर से -16bc, इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -8bc बाकी आ जाएगा। अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास 4 × b² + c² - 2bc, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये a² + b² + 2ab फार्मूला बनेगा, a की जगह b आ जाएगा, b की जगह c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × इसमें b माइनस, क्योंकि माइनस है, -c इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो लिख देंगे हेंस द रूट्स आर रैशनल, हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, एट द एंड आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूले को आपने कह देना, चूँकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया, उसके रूट्स हमारे पास रैशनल और अनइक्वल होते थे, तो हमें रैशनल प्रूव करना था, तो ये रैशनल प्रूव हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 है। इसमें है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के की तमाम वैल्यूज़ के लिए प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स जो है इक्वेशन के वो हमारे पास इक्वल हैं, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास x² - 2 × k + 1/k × x + 4 = 0। जी ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब ज़रा इसे करें सॉल्व। इसमें डिस्क्रिमिनेंट लें इसका, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगी, उसके बाद b की वैल्यू -2 × k + 1/k आ जाएगी, और c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करें, फार्मूला है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। वैल्यूज़ यूज़ करें, b की वैल्यू -2 × k + 1/k, ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू 4 है। अब ज़रा इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा सोल्यूशन के बाद, -2 स्क्वायर है तो ये +4 हो जाएगा, × k + 1/k इसका होल स्क्वायर, -4 4 16 हो जाएगा। यहाँ से हम अगर 4 कॉमन लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × k + 1/k होल स्क्वायर -4। ये अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो अब हमारे पास कुछ यहाँ एक्सप्रेशन समझ रहे हैं, k + 1/k² है -4 है। एक बात याद रखनी, उसने हमसे कहा कि रूट्स रियल बताने हैं। रूट्स रियल कब होंगे, जब रैशनल नंबर होगा तब भी रूट्स रियल होंगे, जब इरेशनल होगा तब भी रूट्स रियल हैं। अगर आप इसमें हायरार्की देखें इसके, सबसे पहले हमारे पास रियल बड़ा सेट होता है, उससे छोटा हमारे पास रैशनल और इरेशनल होता है। तो इट मीन नंबर हमारे पास रैशनल हो जाए या इरेशनल हो जाए, वो हमारे पास रियल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब यहाँ ज़रा देखें, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है -4। सपोज इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ भी आती है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में है, इसकी वैल्यू हमारे पास > 0 ही आएगी। तो वो चाहे रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो,
तो हमारे पास रियल नंबर होगा। तो यहाँ आप लिख देंगे हेंस द रूट्स आर रियल। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट सा क्वेश्चन था, इसमें मुश्किल नहीं, बस वो कंडीशन आपने याद रखनी है। रियल के अंदर रैशनल हो या इरेशनल हो, दोनों मिलके रियल ही बनाते हैं, रियल बढ़ाते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी हम उसे देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट पार्ट है इसका, यानी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, लेंथी थी, समझने वाली थी। क्वेश्चन 10 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। इसमें भी हमने वही कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी। तो इसमें एक इक्वेशन है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन। इसमें देखें ज़रा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, b माइनस सी, उसके बाद b की वैल्यू बनेगी c माइनस ए और c की वैल्यू बनेगी a माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करें, क्या बनेगा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। अब a और c इसमें ज़रा कैपिटल कर लें, ac ऐसे आ गई। अब इसमें ज़रा वैल्यूज़ यूज़ करें, b की वैल्यू हमारे पास c माइनस ए होल स्क्र माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू b माइनस सी है और c की वैल्यू a माइनस बी है। अब इनको सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा ये, a माइनस बी होल स्क्र फार्मूला यूज़ करें ये वाला, इसमें a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ca या ac 2ca कर लें, माइनस 4 इंटू इनको मल्टीप्लाई करें b इंटू ए बी, बी इंटू माइनस बी स्क्र माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी आ जाएगा। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ca माइनस 4ab हो जाएगा, इधर से माइनस माइनस प्लस 4b स्क्र हो जाएगा, उसके बाद इधर हो जाएगा माइनस 4ca हो जाएगा और ये माइनस 4bc हो जाएगा। ये हमने अंदर इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा ये सी स्क्र प्लस इधर से 4b स्क्र और इधर से प्लस ए स्क्र, उसके बाद कुछ वैल्यूज़ एडलेस होंगी इसमें। कौन कौन सी वैल्यूज़, ये हो रही है माइनस 4ca और ये माइनस 2ca, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इनको जब प्लस माइनस करें तो ये प्लस 2ca आ जाएगा हमारे पास। बाकी क्या रहेगा, इधर से आ जाएगा हमारे पास माइनस 4ab और इधर से माइनस 4bc। और फिर ज़रा क्वेश्चन तवज्जो से देख लें, प्रीवियस हमने इसका फार्मूला बनाया था, अभी भी वही फार्मूला बनना है। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्र प्लस बी को हम लिख सकते हैं माइनस 2b इसका होल स्क्र और यहाँ से प्लस सी स्क्र। ऐसा हम क्यों करेंगे कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव के अंदर हैं, इस वजह से हमें यहाँ माइनस 2b होल स्क्र करेंगे। फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला था, ये फार्मूला हमने कंप्लीट करना है। तो देखेंगे ज़रा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2 इंटू ए, हमारे पास a है और b की वैल्यू माइनस 2b, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 टू द 4ab, वो ये हमारे पास आएगा। उसके बाद प्लस 2bc, b की वैल्यू माइनस 2b है
और सी की वैल्यू हमारे पास सी है, तो -2⁴ BC वो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद +2CA, 2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास सी है और ए की वैल्यू ए ही है। तो ये हमने ओपन करके लिख दिया। इसको ज़रा ओपन करके लिखा फार्मूले के फॉर्मेट में। अब a+b+c होल स्क्वायर इसमें अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास a+b की जगह -2b आ जाएगा, प्लस c की जगह c आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो इसमें हम कह सकते हैं विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, हैंस द रूट्स आर रैशनल और इक्वल, एक ही बात है। यहाँ लिखेंगे विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, hence the roots are real। तो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो भी आएगी हमेशा वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, इस वजह से इसके रूट्स हैं वो रियल ही होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज हमारी 2.1 कंप्लीट होगी है, उम्मीद है समझ गए। कोई इशू है तो इसमें डिस्कस करेंगे मेरे साथ। जी नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 के लिए कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसका नाम है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें प्रूव करना होता है कि प्रूव द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसमें हम उसे प्रूव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। तो ये चीज़ें हम 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। थ्योरेटिकल काम है इसमें। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी थ्योरी जो है वो मैक्सिमम हो जाए, ताकि नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ जा सकें। तो अभी हम इसकी थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमारे पास टॉपिक है, इसमें हम लेट करेंगे। अभी से हम प्रूव करने लगे हैं 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसे हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम लेट करेंगे एक्स क्यूब हमारे पास 1 की इक्वल है, +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब -1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखेंगे ज़रा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये इक्वल होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो इधर हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी, ए की जगह x आ जाएगा, b की जगह 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी एक्स इंटू 1 एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर 1 स्क्वेयर 1 होता है हमारे पास इक्वल टू 0। अब इसे ज़रा सेपरेट करें। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इधर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। बाय फैक्टराइजेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व नहीं होना, तो आप बाय फार्मूला इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें फार्मूला क्या है, एज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac/2a। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करें तो x हो जाएगा हमारे पास -b की वैल्यू 1 आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर है हमारे पास 1 स्क्वेयर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है, होल ओवर 2 इंटू ए हमारे पास 1 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट ये क्या बनेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 1 जा 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ तक हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और इसमें ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2, क्योंकि अयोटा की वैल्यू हमारे पास -1 अंडर रूट होती है, तो ये -1 अंडर रूट जब वो अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जी अब एक दफ़ा इसे प्लस कर दें, एक दफ़ा माइनस कर दें, तो x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2, और इधर x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2 हो जाएगा। अब ये जो प्लस वाला फंक्शन है ये हमारे पास ओमेगा हो जाएगा, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके 3 रूट्स जो हैं वो हमारे पास बन गए हैं। कौन कौन से, एक इधर से 1 है, इधर से ओमेगा, और इधर से ओमेगा स्क्वायर, ये हमने प्रूव करके देना है। बहुत आसान, इसमें लेट करेंगे x³ 1 है, उसको थोड़ा सा आगे फार्मूले में चलाएंगे, फार्मूले को सॉल्व कर देंगे, ये वैसे हो जाएगा, और यहाँ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, इसके थ्रू आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, और माइनस वाला फंक्शन जो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये था हमारे पास थ्योरी के अंदर 3³ रूट ऑफ यूनिटी को हमने प्रूव किया। अब नेक्स्ट इसमें जो मेन इसकी हेडिंग है, 2 बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0, एक ये हमने प्रूव करना है, और द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, और ये हमने प्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इसको मैं क्वेश्चन के तौर पे लिख रहा हूँ कि द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ये हमारे पास 0 है। अब ये हमने हमारे पास रूट है इसके 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसलिए मैंने इसे रेज नहीं किया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो हमारे पास रूट्स हैं वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसमें हमारे पास 1 एज इट इज़ रहेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2 थी, और इधर ओमेगा स्क्वायर जो है वो था -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2। अब इनको सम करें, सम क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2। अब इनका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या बनेगा, 2 एलसीएम बन जाएगा, 2 1 जा 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये एज इट इज़ आ गई, ये इसका एलसीएम आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करें, ये प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ये माइनस अंडर रूट 3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 -1 -2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, 0 बाय 2, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया, उसका आंसर हमारे पास 0 आ गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। ये एक क्वेश्चन हमने प्रूव किया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्ज़ाम में अक्सर टेस्ट होता है। अब नेक्स्ट इसमें जो है, नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारे पास वो है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी
इज़ 1, ये हमारे पास 1 हो जाएगी। अब इसको हम यूज़ करेंगे, इन्हीं रूट्स को यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 × ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस √3 अयोटा बाई 2 मल्टीप्लाई -1 √3 अयोटा बाई 2, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, बेस से सेम पावर्स ऐड, और इधर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह -1 आएगा, बी की जगह √3 अयोटा आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर -1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर √3 अयोटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, नीचे वाली वैल्यूज़ नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, सिंपल है, ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 1। अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, लेकिन इससे भी कैंसिल नहीं करना, ये इसका स्क्वायर भी है, -3 अयोटा स्क्वायर भी आएगा साथ, डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 -3 इंटू अयोटा स्क्वायर -1 होता है, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा ये ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 -3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब जाइए हमारे पास 1 + 3 4/4 हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करके देना था कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो वो हमारे पास 1 होता है, और ये हमने 1 प्रूव कर दिया। ये थे हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये थ्योरी से हैं, एक्सरसाइज से नहीं है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक्सरसाइज हमारी प्रीवियस कंप्लीट थी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, उसके लिए ये बेस का होना बड़ा ज़रूरी था। इन चीज़ों को समझें, बार बार करें, कुछ हुआ तो आप मुझसे डिस्कस करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई होंगे तो आप डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।